हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल बहुत सारी मदर्स का ये कहना है, भले ही उनके बच्चे कितने ही छोटे हों, कि हमारे बच्चे हमारे पास पढ़ना पसंद नहीं करते, हमने तो इन्हें ट्यूशन लगा रखा है। तो क्या फ़ायदा हुआ हमारे पढ़े लिखे होने का अगर हम अपने तरीके से ही अपने बच्चों को ही ना पढ़ा पाएं। यकीन मानिएगा, कोई भी ट्यूशन टीचर भले जितनी ही काबिलियत रखता हो, लेकिन वो आपसे अच्छा आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। अब यहाँ बात ये आती है कि अगर हमारे पास हमारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ही ना हो तो क्या करें। तो आप एक छोटे छोटे स्टेप्स अपना सकती हैं। यकीन मानिएगा, आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद ना आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। इसमें मेरा पहला पॉइंट है, स्कूल से आकर जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाती हैं ना, तो उसका एक फिक्स टाइम रखें। कभी कभार कोई घर में गेस्ट आ गया या आप बिजी हैं या कहीं जाना है, वो अलग बात है। अदरवाइज बच्चों को पता होना चाहिए कि इस टाइम पे मेरी मम्मा मुझे लेकर बैठती हैं, और उस टाइम पे आप एक टीचर ही बन के रहिए और बच्चे को एक स्टूडेंट ही बना के रखिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे डिसिप्लिन के साथ वो 2 घंटे अपने बच्चों को दीजिए। और इन 2 घंटों के अलावा ना, या तो आप बच्चे की माँ बन के रहिए या फिर दोस्त बन के रहिए। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि बच्चे की माँ तो मैं ऑलरेडी हूँ। लेकिन जब भी हम बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं ना, तो बहुत बार ऐसे होता है कि किसी भी टाइम हम बच्चों को तंग करने लगते हैं। जी हाँ, तंग करने लगते हैं कि अब ये लर्न कर ले, अब ये पढ़ ले। तो यकीन मानिएगा, ऐसे में या तो आपका बच्चा जो है साफ मना कर देगा, और या फिर बेमन से बुक्स लेकर बैठ जाएगा, और दोनों ही सूरतों में आपका मकसद पूरा नहीं होगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप खुद के बच्चों के दोस्त बनकर उनके साथ खेलने कूदने की कोशिश कीजिए। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालिए कि जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी भी करें बच्चे के साथ, और साथ ही मेंटल एक्सरसाइज भी करें। मेरे कहने का भाव ये है कि उससे दोहरा फ़ायदा होगा। जो मदर्स ये कहती हैं कि हमें एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता ना, तो बच्चों के साथ ऐसा टाइम स्पेंड कीजिए कि उनके साथ आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग हो, और साथ ही आपकी भी लगे हाथ एक्सरसाइज हो जाए। एक पंथ दो काज वाला काम बता रही हूँ आपको। जिन मदर्स का बच्चों के साथ वो दोस्ती वाला रिश्ता होता है ना, तो यकीन मानिएगा उनके साथ बच्चे कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं और उनकी बातों को बहुत ही आसानी से मानने भी लगते हैं। कभी भी आप अपने पुराने टाइम में, अपने बचपन पे याद कीजिए कि कभी आपने बैठे बैठे ऐसे टीचर को याद किया है जिन्होंने आपको कभी चांटे जड़ दिए हों, या फिर डंडे से पिटाई की हो, या फिर आपकी बहुत सारे बच्चों के सामने इंसल्ट की हो। कभी नहीं याद करते आप ऐसे टीचर्स को। आप ऐसे टीचर्स को याद करते हो जो आपके लिए कभी मोटिवेशन बने, कभी उन्होंने आपको सच्चे मन से पढ़ाया, कभी आपको समझकर, आपकी गलतियों को समझकर आपको ठीक करने की कोशिश की, वो भी साइलेंस तरीके से, अच्छे तरीके से, ताकि आप अपनी इंसल्ट भी फील ना करो। तो वैसा ही बॉन्ड आपको अपने बच्चे के साथ बनाना है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आपका बच्चा अगर छोटी से छोटी चीज़ भी कोई अच्छे तरीके से करता है ना, सपोज कीजिए कि एक ड्राइंग में उसने फ्री हैंड ड्राइंग से ही कुछ बना लिया, कुछ ऊट पटांगी बना लिया ना, तो आप उसकी आगे बढ़कर तारीफ कीजिए। आप उसे ये बोलिए कि वाह, तूने तो इतनी छोटी उम्र में ये बना लिया, हम तो इतने बड़े हो गए थे तब भी हमें ये ड्रॉ करना नहीं आता था। आप देखिएगा, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और साथ ही ना बच्चा नेक्स्ट टाइम उससे भी बेटर करके दिखाने की कोशिश करेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों का कभी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। वैसे इस रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। मेरा अगला पॉइंट है कि जब भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठना है ना, तो अपने घर का, अपने किचन का सारा काम निपटा करके बैठना है, ताकि आप पूरे कंसंट्रेशन से बच्चों को पढ़ा सकें और वो पढ़ सकें। यकीन मानिएगा, आपका बच्चा जितना आपके साथ रहेगा, स्पेशली छोटी उम्र में, वो आपके साथ अच्छी चीज़ें भी सीख पाएगा, और उसके साथ आपका जो रिश्ता मजबूत बनेगा ना, उसे आप उसके टीन एज तक आते आते समझ पाएंगे कि कैसी बॉन्डिंग मैंने अपने बच्चों के साथ बना ली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। बाय बाय।